ये बताइए, बारीकी से समझाइए, आराम से। और कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लाइव में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। लाल पिन से स्पीकर के प्लस माइनस पर वोल्टेज चेक करने हैं। स्पीकर स्पीकर साउंड को खोल करके। रिंगर बजा के, यूट्यूब चालू करके, यूट्यूब प्ले जी करके, कोई भी वीडियो चला के। फिंगर प्ले सर करके। और ऑफ रिपीट अगर चेक करें ना दिखाए तो क्या चीज? फोन ऑफ और रिपीट सही और जीआर सही बता रहा हो फिर भी ना नहीं बजे तो जीआर सही है, बीपीएच सही है, नहीं बज रहा। तो मैंने बताया अभी, क्लॉक डेटा और ऑडियो ईएन सिग्नल। सर ऑडियो आईसी को बाईपास नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक उपाय है जिसको आप बाईपास कर सकते हैं। जैसे आप बताइए सर। जो ऑडियो के बूट कैप हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई एक स्पीकर है, ये इसका प्लस और माइनस। आप इनसे इसको जंपर कर सकते हैं बूट कैपेसिटर से डायरेक्ट, जब ऑडियो आईसी काम ही ना करे आउटपुट में। बस इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बाईपास नहीं कर सकते। बूट कैपेसिटी अगर इसको इधर कनेक्ट किया तो आवाज आ जाएगी फिर वो? हाँ बिल्कुल आएगी, बढ़िया आवाज़ आएगी। थैंक यू। लेकिन बूट कैप होना चाहिए। किसके साथ जंपर करना है? एबीसी पर, बूट कैप पे। कैसे पता चलेगा कि बूट कैप है कि नहीं है कितनी देर से जुड़े हो क्लास में? कितनी देर से जुड़े हो? 3-4 दिन से। नहीं, आज आज। आज अभी से। कितनी देर हो गई होगी? क्लास स्टार्ट हुई वही जब से या 15 लेट? लेट से। लेट से इसलिए नहीं मालूम है आपको कि बूट कैप क्या है। अब ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा दोबारा, जब मालूम पड़ेगा बूट कैप क्या है। ठीक। इसलिए मैं लिंक ना 5-7 मिनट खुद जानबूझ के लेट भेजता हूँ, कि जो लोग इधर उधर हैं वो समय से जुड़ जाएं। लेकिन कुछ लोगों को इतनी जल्दी रहती है, मैं इसलिए 7 बजे भेज देता हूँ। ठीक। बोलिए, इतना समझ में आया ऑडियो सेक्शन के बारे में जो आपको बताई हैं चीजें? यस सर, समझ में तो आ गया। यस सर। क्लॉक डेटा समझ में आया, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक। यस सर सर। एक बार ये बता दो, ये सीरियल समझ में का नहीं आया लॉग मेरे को। रहेगा नहीं। हेलो। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र सिंह। सर ये सर ये बता दो मेरे को, ये समझ में नहीं आया और सब समझ में आ गया। इस पर सप्लाई जो स्पीकर के लिए चलने की सप्लाई होती है, हम्म। वो कितना वोल्ट आता है उस पर? रुको मैं दोबारा प्लस माइनस समझा पर। देता हूँ इस चीज देखो। जल्दबाजी करेंगे तो चीजें छूट जाती हैं। किसी चीज को आराम से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो चीज क्लियर भी होगी और पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी मचाते हैं ज्यादा, तो उसमें ना फिर काम ही खराब होगा, जल्दबाजी करेंगे तो। सर कॉल की वीडियो लेनी है तो क्या करनी होगी? कल की वीडियो मेरे भाई मैंने उसमें डाल रखी है, टेलीग्राम में, आप सर चेक व्हाट्सएप करो। लॉक लॉक किया था। टेलीग्राम में सर 2 वीडियो डाली थी क्या आपने? प्लस माइनस मदरबोर्ड में, जहाँ पे आप स्पीकर लगाते हैं, ऑडियो आईसी। यहाँ से लाइन डायरेक्ट आती है इससे, ऑडियो आईसी से इन पे। टेलीग्राम का कौन सा ग्रुप है वो? बित्तल जी देख लो। और बीपीएच। बीपीएच लाइन इस पर डायरेक्ट आती है ऑडियो आईसी की एक बॉल पे, इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर सीपीयू है। ओ, सीपीयू से एक आता है सिग्नल, इस तरीके से वो होता है हमारा ऑडियो क्लॉक। पूर्णियों से कब पढ़ाइएगा? ईएन सिग्नल। ईएन सिग्नल।
अब इसके बाद में जो हमारे इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं वो आते हैं सीपीयू से डायरेक्ट एसआईसी को, और एसआईसी को एक का नाम होता है एस डी ए, एक का नाम होता है एस सी एल, मतलब सीरियल डेटा सीरियल, इन्हीं को कहते हैं I2C। डेटा और क्लॉक की जो लाइन है इसी को कहते हैं I2C। I2C का मतलब होता है दो लोगों के बीच में बातचीत करना, एक दूसरे को समझना फिर रिप्लाई देना। जैसे मैं कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, समझ में आपके आगे मैं पूछूंगा हाँ जी ठीक है, तो आप तुरंत जवाब देंगे ठीक है या नहीं है। ऐसे ही सीपीयू के अंदर से सबसे पहले डेटा आता है, जब भी गाना प्ले हो गया जो भी आईसीयू में जाएगा यहाँ से इस पे आएगा इसके अंदर। यहाँ आने के बाद फिर वापस ये लाइन यहाँ से इसके अंदर जाती है इसके अंदर, फिर यहाँ से क्लॉक निकलेगा इस तरीके से, फिर वापस नहीं आएगा, वाईसियाँ काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्लॉक डेटा जो है एक आईटीसी लाइन है, इंटरग्रेटेड सर्किट, जो कि आईसीयू के बीच में बातचीत होती है, उसी को कहते हैं प्रोटोकॉल। ऑडियो आईसी के पास हमारे को दो कैपेसिटर मिलते हैं इस तरीके से लगे हुए हैं, जो कि ऑडियो आईसी से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे, जो कि ग्राउंड नहीं होते। सर बूट कैप का काम क्या होता है? ऑडियो आईसी के ऊपर जितना लोड रहता है आवाज का वो बूट कैप का ही रहता है। यदि बूट कैप खराब हो जाती है तो क्या होगा, शुरू की 4-5 वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आवाज ठीक आएगी, उसके बाद में आवाज खराब हो जाएगी, फट जाएगी, तो आपको तुरंत पकड़ना है कि बूट कैप खराब है। जिस आईसी के अंदर या जिस ऑडियो आईसी के पास बूट कैप ना हो, उसके आईसी के अंदर इंटरनली बूट कैप होता है, फिर हमें ऑडियो आईसी ही चेंज करनी होगी। और जिसमें बाहर होगा, आप चेक कर सकते हो ऑडियो आईसी के पास दो कैपेसिटर मिलेंगे जो कि ग्राउंड नहीं होते हैं, दोनों पर रीडिंग आती है। अब मान लो इस लाइन पे हम आवाज़ ऑडियो आईसी रोबल कर दी, सब काम कर लिए, लेकिन आवाज़ फिर भी डाउन आ रही है, रोबल कर दिए, तो हम क्या करते हैं, इनको बाईपास कर सकते हैं। एक माइनस की स्पीकर की लाइन इस पे किसी पे जोड़ सकती हो, एक लाइन इस किसी पे जोड़ सकते हो, तो इसको हम बाईपास भी ऐसे कर सकते हैं। अरे सर जी, तो बूट यानी कैप सर रहेगा बूट तभी तो कैप बेस होगा, नहीं रहेगा तो यानी कैसे होगा बूट सर कैप का काम बेस। है सर ऑडियो आईसी बोले ऑडियो का कंट्रोल करना, क्या चीज़? वॉल्यूम का। बूट कैप का काम होता है वॉल्यूम का नियमित तरह माने नियमित रूप से माने देना। हाँ, नियमित रूप से आवाज़ को आगे पहुंचाना, ये इसी को क्या करते हैं, प्रोटोकॉल, एक दूसरे की भाषा को समझना। सर सर जी, जी। बूट कैप पर वोल्टेज सर भी जी। आता है। हाँ जी। सर जी ये कह रहा हूँ कि मैं जो ईएन सिग्नल होता है इस पे कुछ वोल्टेज होते हैं। हाँ, वोल्टेज होते हैं इन पे, क्लॉक डेटा पे भी और होते हैं, ये सब पे वोल्टेज आते हैं। इनके वोल्टेज कहाँ कितने मिलेंगे, हमने इसको जूम सर किया। मैं पूछ रहा हूँ सीरीज में अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो पूछ रहा हूँ सीरीज में अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसके पीछे की जो वीडियो भेजी है मैंने, उस वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, सीरीज पेलर आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, आपका रिसीवर के पॉइंट है। जो रिसीवर का पॉइंट है इसमें क्या रहता है कि जब आप जाता है तो आपको रिसीवर बदलना है, यानी कि बदल के देखना है। बदल के देख लिए फिर भी काम नहीं करना, तो रिसीवर कैसे रिपेयर करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहला मीटर लगाना है डायोड मोड पे। ये मीटर डायोड मोड पे लगा दिया। लाल पिन ध्यान रखें, लाल पिन को हम ग्राउंड करेंगे। काली पिन से यहाँ पे जी आर देखना है, यहाँ पे जी आर आ रहा है, यानी कि जी आर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी जी आर आ रही है, यानी कि दोनों जगह पे हमें जी आर मिल रहा है। अब ये जी आर आने का मतलब है कि लाइन शॉर्ट नहीं है, लाइन ओके है। इसमें एक बार आपको ऐसे जरूर चेक करना है ये आपस में बीप ना करे। ग्राउंड से भी देखना है, ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए इस तरीके से, मतलब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है।
मान लो कि इसमें जी आर है, इसमें जी आर नहीं आता है, दोनों में से किसी में एक में आता है, एक में नहीं आता है। जिसमें नहीं आता है वो लाइन खराब है, वो लाइन आपको ट्रेस करनी होगी। तो उस लाइन को आप कैसे ट्रेस करेंगे? उस लाइन को ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, जिसमें जी आर नहीं है उस लाइन को हम पकड़ लेंगे मीटर के एक प्रोब से, इस तरीके से। आसपास जितने भी कंपोनेंट लगे हैं प्रत्येक कंपोनेंट पर आपको इसको टच करना है इस तरीके से। नहीं बज रहा, नहीं बजा, ठीक है, कहीं भी इधर नहीं बजा। देखिए, अब इधर भी नहीं है, देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है। जो एक वाइट कलर का कैपेसिटर है, इसके इस वाले सिरे पे बीप आ रही है इसमें। ध्यान से देखें, इसमें बीप आ रहा है। दूसरी साइड आप चेक करेंगे, इसमें बीप नहीं आ रहा। इस साइड आप देखिए बीप नहीं आ रहा। इसको आप यहीं रखें, इसको ग्राउंड कर दें, यहाँ से उठा के आपको ग्राउंड रखना है। ग्राउंड से बजा, यहाँ पे ग्राउंड से बीप आ रही है, यानी कि यह कंपोनेंट पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल का मतलब एक तरफ स्पीकर की लाइन से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब ये लाइन हम यहाँ तक तो जुड़ गया है, इसके आगे लाइन चेक करनी है तो मीटर की प्रोब, एक प्रोब आपको यहीं रखनी है। इससे आगे लाइन कहाँ जाती है वो आपको खोजना है। देखिए, यहाँ बजा, इधर नहीं बज रहा, इधर नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करें। ग्राउंड से चेक किए, यह एक डायोड है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। ये डायोड है, पैरेलल में लगा हुआ है। अब पैरेलल में तो लगा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ डायोड के बारे में। गौर से आप देखिए अच्छे से। देखिए, डायोड के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइनिंग है। जो डायोड है, इधर आप देख रहे हैं गौर से, छोटा सा है, इधर एक दो लाइन है इसमें, एक दो। इधर कोई लाइन नहीं है, ऐसे इसमें आप देख रहे हैं इधर एक लाइनिंग है। डायोड में जिधर लाइनिंग होती है, देखिए, डायोड में जिधर लाइनिंग होती है डायोड का माइनस होता है, ये डायोड का प्लस होता है। अब डायोड इसमें कहाँ लगा है? पैरेलल में, यानी कि दो लाइनों के बीच में, एक स्पीकर की प्लस प्लस में और दूसरा ग्राउंड से। जब डायोड पैरेलल में होता है तो हमेशा प्लस वाला सिरा डायोड का ग्राउंड रहता है। मैं चेक करा देता हूँ ग्राउंड से आपको एक बार। डायोड का प्लस सिरा हम चेक करेंगे ग्राउंड से। देखिए, ये बज रहा है, ऐसे ही इसका बजेगा, दोनों का बज रहा है। लेकिन स्पीकर की जो लाइन है वो आप देखेंगे कि डायोड के माइनस पर बीप करेगा। यहाँ पे इस पे बीप आया, यानी कि लाइन जुड़ी है। डायोड का प्लस किससे जुड़ा है? ग्राउंड से। तो डायोड पैरेलल में हो गया। इसके बाद इसकी लाइन कहाँ है? इसके बाद इसकी लाइन जो है यहाँ पे भी है, इधर भी है। यानी कि यह एक रजिस्टेंस है 0 ओम का। जब रजिस्टेंस 0 ओम की है तो इधर भी बीप करेगा और इधर भी बीप करेगा। ऐसे ही आपको दूसरी लाइन खोजनी है। इसको चेक करेंगे, देखिए इधर बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करें। ग्राउंड हुआ, पैरेलल में है। इधर नहीं बज रहा, इधर बजा, इधर नहीं बज रहा, इधर बजा, इधर बज रहा है, इधर बज रहा है। देखिए, ये इधर बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करें, ग्राउंड भी नहीं है। जब ये ग्राउंड नहीं है तो ये प्रोब को यहीं रखें, इसको यहाँ रख दें। यानी कि ये एक तरफ से इधर से बज रहा है, एक तरफ इधर से, यानी कि यह वाइट कैपेसिटर जो है इसको सेरेमिक कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। यह कैपेसिटर दोनों लाइनों के बीच में लगा हुआ है। अब इसके अंदर हमने इतना चेक किया, अब जैसे कि लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम इसको कैसे जाने? तो मैं इसी चीज़ को दूसरे बोर्ड में आपको समझाता हूँ जिसके अंदर लाइन ब्रेक है, आईसी के अंदर तक। देखिए, आप यहाँ देखेंगे रिसीवर के पॉइंट हैं, ये दोनों जो है रिसीवर के पॉइंट हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर
करेंगे हर फोन में ट्रेसिंग। आप इसी तरीके से करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को 2 4 बार देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। इसको हम पकड़े, इधर बज रहा है, नहीं है, ग्राउंड से चेक करें, देखो पैरेलल में है, तो डायोड के माइनस पे सप्लाई आ रही है, प्लस इसका ग्राउंड रहता है जैसा भी आपको समझाया है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ है, इसके बाद ये ग्राउंड है, यानी कि ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है, यानी कि यहाँ तक एक लाइन जुड़ी हुई है। ध्यान से समझना, ये बारीकी का काम है। ऐसे ही आप दूसरी लाइन को चेक करेंगे, जरूरी नहीं है आपको एक बार में ही समझ में आए, हो सकता है वीडियो 2 4 बार देखना पड़े, जरूर समझ में आएगी। आप मेहनत करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से, जरूर समझ में आएगा। इसके बाद में इस लाइन को हम यहाँ से पकड़ते हैं, इधर बज रहा है, इधर नहीं है, पैरेलल में है, इधर नहीं है, इधर है, इधर ग्राउंड से पैरेलल में है, इधर बज रहा है, इधर नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है। देखो ये बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, हमने ग्राउंड से भी चेक किया, ग्राउंड नहीं है, यानी कि सीरीज का कंपोनेंट टूटा हुआ है। जब सीरीज का कंपोनेंट टूट जाता है तो आगे की लाइन कैसे चेक होगी, यहाँ पे आप रखेंगे और इससे आगे की लाइन खोजेंगे। अब ये तो सीरीज का यहाँ लगा है तो इधर भी बजेगा, इधर भी, यहाँ लगा होता तो दोनों तरफ बजता। अब हम क्या करेंगे, इसकी आईसी तक की लाइन को खोजते हैं। देखिए आईसी तक की लाइन को यहाँ खोजते हैं, तो पहले जो लाइन ठीक थी उसी को चेक करेंगे। हर फोन में ऐसे ही चेक करना है आपको, किसी फोन का कोई ये नहीं है अलग तरीका हो। ये पकड़े, ये यहाँ तक तो जुड़ा ही है। अब पावर आईसी के अंदर खोजना है आपको इस तरीके से, इस मैट्रिक्स से जब मैं आपको बताऊंगा तो बॉल के द्वारा बताऊंगा कि बॉल के द्वारा लाइन कैसे खोजी जाती है। देखिए यहाँ पे बजा, इसकी बॉल पे आ रहा है, ये इस बॉल पे आ गया, तो दूसरी लाइन भी इसके आसपास ही आनी चाहिए। देखिए ये नहीं आ रही, अब यहाँ तक नहीं जा रहा क्योंकि बीच में लाइन टूटी हुई है। कैसे, यहाँ तक जुड़ा है, जब यहाँ ग्राउंड नहीं है और यहाँ ब्रेक है तो यहाँ से लाइन आगे नहीं जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब यहाँ रखेंगे, अब इसके आसपास चेक करेंगे। देखो ये मिल गया, तो फॉल्ट कहाँ है, यहाँ पे लाइन ब्रेक है, यहाँ क्या है, लाइन इसकी ब्रेक हो चुकी है। अब इसके बाद आगे हम क्या करें, उसको समझें सभी अच्छे से ध्यान से जो है। देखिए अब इसके बाद में जैसे कि यह लाइन यहाँ तक जुड़ी है, यहाँ तक नहीं जुड़ी, तो प्रॉब्लम कहाँ है, इन सर दोनों के आपका बीच में। वीडियो नहीं दिख रहा सर। ये लाइन यहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है आईसी के अंदर तक, लेकिन ये भी आईसी के अंदर जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये यहाँ पे टूटा हुआ है, यानी कि ये ब्रेक है। अब इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसको जंपर के साथ जोड़ लेते हैं, जंपर वायर से जो है, और फिर चेक करते हैं क्या लाइन हमारी जुड़ जाती है। देखिए लाइन ब्रेक है तो जुड़ेगी। थोड़ा सा इस पर सोल्डर पीपीडी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ये पकड़ नहीं पा रहा, और अच्छे से पकड़ लेगा, ये लगा दिए इस पे। देखिए ये लाइन जोड़ दी, अब इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, फिर इस लाइन को ट्रेस करते हैं। तो इसी तरीके से, ये नहीं है कि आप एक बार में किसी चीज़ को सीख जाएं, इसमें प्रैक्टिस मेहनत करनी होती है, जब भी चीज़ें क्लियर होती हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी हम बैठे हैं तो हम तुरंत ही सीख जाएं, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता किसी के साथ। सीखने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस मेहनत करनी होती है।
जब चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए अब ये लाइन तो मैंने जोड़ दी, अब हम इसको ट्रेस कर लेंगे। तो बी नीचे यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ऑफ पर ही। देखिए इसका ट्रैक यहाँ तक था, अब यहाँ जुड़ गया, तो इतनी ठीक हुई। जब इतना ठीक था पहले और फिर इतना भी ठीक था, प्रॉब्लम तो यहाँ थी, हमने जोड़ दिया। अब यही बीप आईसी के अंदर ये आ गया, ये आपने देखा यह बीप यहाँ पे आ चुकी है। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से जुड़ चुकी है। अब ऐसे ही किसी फ़ोन के अंदर मान लो कि जो अभी आपको समझाए थे कि जीआर नहीं आता या रीडिंग नहीं आती है, तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट को निकाल देते हैं आयरन के साथ। देखिए मैंने हटा दिया यहाँ से। इसको हटाने के बाद हम इसमें चेक करेंगे सारी चीज़ें जो आपको समझाई थी अभी शुरू में, मैंने समझाया था जीआर के बारे में। देखो ये कंपोनेंट यहाँ से निकाल दिया, लाइन ब्रेक हो चुकी है। मीटर लगाएंगे हम, डायोड रेंज पर लगा दिए, लाल पिन को ग्राउंड करते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे, देखिए इसके अंदर जीआर आ रहा है, इस पर चेक करें, इसमें जीआर नहीं आ रहा। अब इसमें जीआर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये लाइन सीरीज से कहीं ब्रेक है। इसमें जीआर आ रहा है तो ये लाइन ओके है। मीटर बजर मोड पे लगाना है। बजर मोड पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और इसकी लाइन खोजेंगे। यहाँ है, यहाँ बज रहा है, इधर नहीं बज रहा। ग्राउंड से चेक किए, ग्राउंड नहीं है, यानी कि सीरीज का कंपोनेंट टूटा है या खराब हो जाए, निकल जाए। अब मीटर आपको डायोड रेंज पर डालना है। अब जो लाइन सर ये टूटी है, पैरेलल का कंपोनेंट अगर, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, ये पैरेलल पैरेलल का जो कंपोनेंट है टूट जाता तो फिर रीडिंग आएगी नहीं आएगी? आएगी पैरेलल से, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज से जब तो सीरीज का निकाले हैं अभी समझाने के फिर लिए। इससे अब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जी आर चेक किए, देखिए यहाँ जी आर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि लाइन ब्रेक है, लेकिन यहाँ तक तो लाइन ठीक है, बीप आ रही है। लेकिन यहाँ पे जी आर है क्योंकि आईसी से आ रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ पे कंपोनेंट सर को जोड़ेंगे, या यहाँ से यहाँ पे एक जंपर हमें लगाना होगा, जब जाके ये पैरेलल फॉल्ट का निकल हमारा। जाए तो क्या दिक्कत आएगा? क्या चीज़? जब पैरेलल का निकल जाए तो क्या दिक्कत हो कोई सकता है? दिक्कत नहीं आएगी। साउंड में कोई? शॉर्ट रहेगा तब नहीं निकलेगा पहले से तो। हाँ जी बताइए, जो अभी बताए हैं, जितना बताए हैं इतना समझ में आया? सीरीज का कंपोनेंट खराब है, टूटा हुआ है, निकला हुआ है, जिसकी वजह से हमें रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल पा रही। शायद इसका पता। अब क्या रहेगा इसमें, आपको यह लाइन पकड़ के यहाँ से लाइन ट्रेस करनी होगी। यहाँ बज रहा है, यहाँ बज रहा है, यहाँ नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करते हैं, ग्राउंड भी नहीं है, रीडिंग है इधर। तो आपको यहाँ से यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा या कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है जोड़ देता हूँ इसको। सर ईयर स्पीकर कहीं रिसीवर कहते हैं क्या, रिसीवर? नहीं, दोनों सेम ही है, लाइन अलग है, ट्रेसिंग एक ही है, दोनों की सारी चीज़ें एक ही है। आप ना सभी लोग जो है जो भी जुड़ते हैं ना, वो सर्किट पर ध्यान दिया करो। जो चलता है आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर ध्यान लगाते हैं, ना ये समझ में आ पाता, ना दूसरा समझ में आता, फिर कहते हैं कि चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है। ये मैंने यहाँ जोड़ दिया जंपर के माध्यम से, जंपर को काट देते हैं। जंपर इसलिए लगाए हैं इसमें क्योंकि इसमें जीआर नहीं था, ये काट दिया। अब इसको साफ कर लेते हैं। पहले ना चीज़ों को समझा करो, मैं पूछ लेता हूँ खुद सभी से कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करें। सर ये दोनों लाइनों के बीच में जो कैपेसिटर लगता है ना, सेरेमिक कैपेसिटर, हम्म। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी?
इसकी वजह से प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। इसकी वजह से ये होगा, ये शॉर्ट हो जाए तो प्लस माइनस आपस में बीप करेंगे। अब इसमें देखो GR नहीं था अभी। होता तो। अब हमने जंपर किया, अब GR चेक किए, GR आ गया। इसका मतलब है इसमें GR आ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को ट्रेस करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हल्का सा ये जैसे ही गर्म होगा आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि ट्रेस करना है तो हटाना पड़ेगा। ब्लेड जब भी चलाएं आप इस तरीके से नहीं चलाएं ऐसे, हमेशा कोई अलग मॉडल है तो उसके अंदर अलग हो। हर फोन की ट्रेसिंग करने का तरीका एक ही होता है। यहाँ तक तो चेक किए थे, ये बज रहा है। इसके बाद इधर नहीं है, इधर बज रहा है, देखो इधर बज रहा है। यहाँ डायोड है, डायोड पे भी बज रहा है, यानी कि एक दो तीन कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा डायग्राम के साथ, क्योंकि थोड़ा सा से निकल रही है इस तरीके से। और यहाँ से ये ग्राउंड है, तो ये पैरेलल में होगा। इसके बाद ये लाइन आपकी यहाँ से निकलेगी और फिर आपको कोई कंपोनेंट सीरीज में मिलेगा या पैरेलल में, जो भी रहे जैसा भी। अब ये सीरीज में है, इनपुट आउटपुट हुआ तो ये सीरीज है। इसके बाद आपका फिर से एक हमें कंपोनेंट मिला अभी जैसे ट्रेस किए थे, ये है ग्राउंड है, तो ये पैरेलल में होगा। अब लाइन फिर पीछे से ही आपकी निकलती है। ऐसे ही इस लाइन के अंदर आपको सर्किट मिलेगा। ग्राउंड, इसके बाद ये लाइन यहाँ से निकलेगी इस तरीके से। इधर से ग्राउंड है। ये कैपेसिटर जो होता है आपका बीच में, वाइट कैपेसिटर होता है WC। ये लाइन यहाँ से अब जाती है आपकी पावर IC के अंदर इस तरीके से। ये सर्किट था जो अभी मैंने आपको 3 बोर्डों में ट्रेस कराया है। ये सर्किट सर आपको ये प्रत्येक मोबाइल के अंदर सर जो मिलेगा। हाँ, सर बन ये WC कैपेसिटर लगा है सर, ये मेरे समझ में नहीं आया, ये कैसा मतलब लगा है ये प्लस माइनस के बीच में है। WC का मतलब है सफेद रंग का कैपेसिटर। तो सर आपस में शॉर्ट नहीं हुआ ये? कैपेसिटर भी नहीं करते तो लाइन शॉर्ट होगी ही नहीं। हाँ ठीक है सर, सॉरी सॉरी। हाँ, आप यहाँ कॉइल अगर लगा हटा दे देंगे तो सर। आया तो ये आया सर, समझ में आया। आया समझ में। अगर सर, अगर आया। हटा देंगे सर तब। तो कोई वाइट दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर। लेकिन लगा होना चाहिए, हमें यहाँ आवाज की क्लियरिटी चाहिए तो कैपेसिटर चाहिए। क्लियर के लिए हुआ है ना। हाँ,